यह एक ऐसा इकलौता प्राणी है जो स्तनधारी होने के बावजूद उड़ने में सक्षम होता है और इसकी खास बात यह है कि यह हमेशा पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। यह भी उल्लू की तरह ज़्यादातर रात्रि में दिखाई देने वाला जीव है। तो आइए आज हम बैट्स यानी चमगादड़ के बारे में सभी तथ्यों को जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 6 से 10 करोड़ वर्ष पहले यानी डायनासोर के समय हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह बंदर और मानवों से संबंध रखने वाले जीव थे। विश्व भर में अब तक चमगादड़ों की 1100 यानी 1100 प्रजातियों की खोज हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। संसार में चमगादड़ की प्रजातियों में पिशाच नामक चमगादड़ जो केवल खून पीना पसंद करता है। जैसा कि अन्य चमगादड़ खटमल तथा कीड़ों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन पिशाच चमगादड़ केवल खून पीना पसंद करता है। ज़्यादातर चमगादड़ सर्वाहारी होते हैं। यह किसी एक भोजन पर निर्भर नहीं रहते। चमगादड़ कीड़ों तथा फल फूल सभी खाते हैं। चमगादड़ वैसे तो सभी फलों को खा सकता है, लेकिन यह चीकू, आम तथा अमरूद को खाना ज़्यादा पसंद करता है। यह ज़्यादातर रात्रि में खाना पसंद करते हैं। वैसे हर दिन और रात्रि दोनों समय यह देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी में इसे देखने में कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन रात्रि में यह स्पष्ट रूप से व आसानी से देख सकता है। चमगादड़ की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है। इस गुफा में करीब 2 करोड़ चमगादड़ रहते हैं। ये सभी चमगादड़ अपने आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2 लाख किलो के खटमल खा जाते हैं। वैसे तो पूरे अमेरिका में मात्र 5% ही गुफाएं ऐसी हैं जो इनके रहने लायक अनुकूल मानी जाती हैं। फिर भी अधिकांश चमगादड़ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति में एक सफ़ेद चमगादड़ पाया जाता है। यह मुर्गियों के पास आकर लेट जाते हैं और ख़ुद को इस तरह से दिखाते हैं जैसे वे मुर्गियों के ही बच्चे हों। लेकिन जब मुर्गियां इन चमगादड़ों के पास आती हैं तो यह मुर्गियों का खून चूसते हैं। चमगादड़ 2 साल की उम्र में प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। इनका प्रजनन काल सामान्यतः शीत ऋतु के अंत में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह अन्य पक्षियों की तरह उड़ता है, लेकिन यह पक्षियों की तरह अंडे ना देकर सीधे बच्चे पैदा करते हैं। मादा चमगादड़ 1 वर्ष में एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। सामान्य पक्षियों की तरह यह जमीन पर नहीं चलता तथा जमीन से यह उड़ान भरने या उड़ने में भी असमर्थ होता है। यही कारण है कि चमगादड़ ज़्यादातर पेड़ पर ही देखने को मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह पेड़ पर उल्टा क्यों लटकता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके पैरों की नसें बहुत मजबूत होती हैं तथा इसे उल्टा लटकने में सक्षम बनाती हैं। और उल्टा लटकने पर यह आसानी से उड़ सकता है। इसके आगे के हाथ ही पंख का आकार ले लेते हैं तथा इनका पिछला पैर भी छोटा व अविकसित होता है। इन्हीं कारणों से यह सामान्य पक्षियों की तरह चलने व उड़ने में असमर्थ होता है। चमगादड़ों में एक नस्ल भौरा नाम से पाई जाती है। यह दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ माना जाता है। यह थाईलैंड में पाया जाता है तथा इस छोटे से चमगादड़ का वजन 2.5 ग्राम होता है और दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों के पंख 5 से 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अलग अलग प्रजाति के आधार पर चमगादड़ के पंखों का आकार 2.9 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर तक तथा इनका वजन 2 ग्राम से 1200 ग्राम तक हो सकता है या कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अधिकांश चमगादड़ भूरे व काले रंग के होते हैं, लेकिन कुछ रंगीन, सतरंगी या पीले हो सकते हैं। चमगादड़ किसानों के लिए अच्छे माने जाते हैं। भूरे चमगादड़ गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीड़ों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खीरे की फसल के आसपास अगर चमगादड़ हों तो खीरे जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि खीरों को खराब करने वाले कीड़े को चमगादड़ जो है खा जाते हैं। चमगादड़ को माता लक्ष्मी से जोड़कर कुछ लोग इन्हें शुभ मानते हैं तथा बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो चमगादड़ों को अनलकी यानी अशुभ मानते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।